का मेन कंसेप्ट ये है कि पूरे अर्थ के ऊपर 75% वाटर है, 25% सॉलिड है। वही ह्यूमन बींग की बॉडी का लॉजिक है, आपके अंदर भी 75% लिक्विड है, 25% सॉलिड है। सो नेचर के रूल्स और इंसान की बॉडी के रूल्स एक जैसे हैं, जो मैंने आपको पंचतत्व के बारे में बताया। अब एक आदमी खुले मैदान में चला जाता है तो उसको वास्तु कंसल्टेंट या वास्तु या किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वहाँ पे जो एनर्जी का फोर्स या जो फ्लो जाता है वो आमतौर पे नॉर्मल जाता है, हर दिशा में सही जाता है। लेकिन जब एक आदमी घर बनाता है या वो कमर्शियल बनाता है या जिस तरह से हम बैठे हैं इस तरह से स्टूडियो होता है, तो उसमें कोई यहाँ पे बहुत बड़ी वॉल बनाता है, किसी को यहाँ पे ज़्यादा अच्छी विंडो अच्छी लगती है, कोई फ्रेंच विंडो बहुत बड़ी बनाता है, कोई छोटी वेंटिलेशन रखता है, कोई यहाँ पे काफ़ी कमरे बना देता है, तो जिसकी वजह से 3 वॉल के लेयर्स आ जाते हैं। सो बाहर का जो नेचुरल फोर्स है वो जब आपके घर के अंदर एंटर होता है तो वो आपके स्ट्रक्चरल ड्राइंग के अनुसार आता है। जहाँ से आपको खिड़की मिलेगी तो वहाँ पे आपको सनलाइट, एयर सर्कुलेशन ज़्यादा मिलेंगे ऑब्वियसली। जहाँ पे आप डोर बनाते हो, वास्तुशास्त्र के अनुसार सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है घर का मेन डोर। ये आप हर बार सुनते हो, लेकिन आपको साइंटिफिकली उसके बारे में नहीं पता कि वो लोग मेन डोर का इतना इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं। क्योंकि ऑब्वियसली डोर जिस दशा में बना हुआ है, जैसे ही आप डोर खोलोगे, अगर आपको घर में एंटर होना है, गेस्ट को या आपको खुद को, तो आप कहाँ से जाओगे? मुख्य द्वार से जाओगे। और जैसे ही डोर खुलेगा उसके साथ उस दशा का एयर सर्कुलेशन, एयर फ्लो, सारी चीज़ें उसके साथ एंटर हो ही जाएगी। कोई उसको नहीं रोक सकता क्योंकि वो डोर के साथ ही आ जाएगा। तो जिस दशा का डोर खुलेगा उसी दिशा की एनर्जी का फोर्स आपके घर में एंटर हो जाएगा। अगर एक आदमी नॉर्थ ग्रुप पर्सनालिटी है या ईस्ट ग्रुप, इसके लिए मान लो ईस्ट बहुत अच्छा है और वो साउथ फेसिंग घर में रहता है, तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि साउथ को कोई भी वास्तु कंसल्टेंट कोई भी ऐसे मंत्रोच्चार से बना दे कि वो साउथ का ईस्ट बन जाए। वो प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ईस्ट में से साइंटिफिकली नेचुरल एनर्जी का फोर्स आता है और साउथ में से जियोपैथिक ऊर्जा आती है, तो वो अपने आप आएगी। जब तक आप ईस्ट में जाते नहीं हो वो चीज़ नहीं हो सकती। इसीलिए मेन डोर का जब नए तरीके से बनाने वाले होते हैं तो ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। अगर मान लो घर बन गया है तो हम ऑप्शन देखते हैं कि जो आपके लिए पॉजिटिव एनर्जी वाले कैरियर या कॉर्नर्स या जो डायरेक्शंस है उसमें आप सबसे ज़्यादा इसका इस्तेमाल। बाकायदा अगर मेन डोर ना बना हो तो बहुत ऑप्शन है कि आप उसका मैक्सिमम यूज़ कर सको। अब जो मैं स्ट्रक्चरल ड्राइंग के बारे में आपको बता रही थी कि जो घर आपने ऑलरेडी बना दिए हैं तो उसकी इफेक्ट जो है वो पूरे अमेरिका को नहीं जाती या पूरे इंडिया में नहीं जाएगी। वो कितने लोगों की होगी? जो लोग उसके आसपास रहते हैं। पहला इफेक्ट उन्हीं लोगों के बीच में हो। पल्लवी, ये स्ट्रक्चरल घरों की जो बात हो रही है इंडिया और यूएसए के, इंडिया और अमेरिका के बीच में, साथ ही साथ मेरे दिमाग के कितने सारे और डोर खुल गए हैं। आपने एक साथ इतनी सारी बातें कर दी और उत्सुकता, सवाल बढ़ते जा रहे हैं। इन तमाम सवालों के साथ हम एक बार फिर से हाजिर होंगे। आप देखते रहिए वास्तु लिविंग। स्वागत आप सबका एक बार फिर से, बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं वास्तु लिविंग। पल्लवी, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे, बात शुरू हुई कहीं ना कहीं घरों के ऊपर, आकार के ऊपर, विकार के ऊपर शुरू हुई, ग्लोबल वार्मिंग पे बात हुई और ये बात हो रही थी कि भी ये जो दिशाओं की बात हो रही थी। अब अगर हम कहते हैं कि वर्ल्ड इज नाउ श्रिंकिंग एंड इट्स अ ग्लोबल विलेज, लेकिन इस ग्लोबल विलेज के बीच में लोगों का रहन सहन अलग है। यूएसए में लोग अलग तरीके से रहते हैं, ड्राइविंग एक अलग तरीका जगह होती है, स्विच बोर्ड अलग तरीके से होते हैं, कई जगहों पे दरवाजे बाहर से खुलते हैं, कई जगहों पे अंदर से खुलते हैं। और हिंदुस्तान में, भारत में, हमारे घरों की और मातृभूमि की तरफ ये चीज़ें अलग तरीके से काम करती हैं। ड्राइविंग राइट साइड है, दरवाजे अलग जगह खुलते हैं, स्विच बोर्ड अलग तरीके से होते हैं। वास्तु कहाँ इनके बीच में, मतलब वास्तु कंसल्टेंट कहाँ है इस बीच? इस बीच ऐसे हैं कि जो अलग अलग तरह से घर बनते हैं जिसकी वजह से मटेरियल अलग अलग होता है, जो कि हर कंट्री का अपना जो एटमॉस्फेयर होता है। जैसे इंडिया के बारे में ये माना जाता है कि इंडिया थोड़ा हॉट है, गर्म है, तो उसके हिसाब से सीमेंट, कंस्ट्रक्शन, लोहे की इस्तेमाल की बनी हुई बिल्डिंग खड़ी होती है। यूके, यूएस, यहाँ का स्ट्रक्चर ऐसा है कि यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर के अंदर वुड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो जाता है।
तो इससे मटेरियल फर्क पड़ता है। लेकिन मैंने ये देखा है कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया में जाते हो तो सूरज शायद ईस्ट में से ही निकलता है, अगर आप इंडिया में जाते हो तो भी सूरज ईस्ट से निकलता है, और यूएस में भी सूरज तो ईस्ट से ही निकलता है। सो मेरा जो सब्जेक्ट है वो नेचर के साथ जुड़ा हुआ है। अगर मैं नॉर्थ के मैग्नेटिक फोर्स के बारे में बात करती हूँ तो फिर वो नॉर्थ यूनिवर्सल है, फिर वो इंडिया में हो, अमेरिका में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, कि कल सवेरे पाकिस्तान के बारे में बात चलती हो। सो हमारा जो सब्जेक्ट है वो नेचर के एनर्जी के फोर्स के साथ है। तो हमें दशाओं के हिसाब से अलग अलग कंट्रियों वाइज कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दशाएं सब जगह वही मिलती है। अगर आप इंडिया में जाओगे तो भी आपको नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट और वही मैग्नेटिक कंपास से नॉर्थ का मैग्नेटिक फोर्स आपको सेम मिलेगा। अगर आप यूएस में हो तो यहाँ पे भी आपको नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट तो सेम ही मिलते हैं। सो हमारा सब्जेक्ट दशाओं के हिसाब से है। हमें कोई फर्क नहीं है कि आप यूके में घर बनवा रहे हो, हम यूएस में कंट्री हाउस बना रहे हैं, कि आप इंडिया में अपना घर बना रहे हो। हम सिर्फ दिशाओं से बात जिस करते हैं। दिशाओं में जहां रह रहे हो उस हिसाब से बनाना वो बड़ी बात है। अब जहां ये हमारी गुफ्तगू बातचीत चल रही है और एक दिलचस्प मोड़ ले रही है, उसके बीच में दर्शकों को हमने पिछले अंक में भी एक यूजफुल मैं कहूँगा कि एडवाइस दिया था। वो एडवाइस उन्हें दे देते हैं कि यहाँ रह रहे हैं, घर ले रहे हैं, तो क्या क्या ध्यान रखें। जी, आपने अभी इसी एपिसोड में ये बोला था कि इंडिया के स्ट्रक्चरल ड्राइंग में और यूएस के स्ट्रक्चरल ड्राइंग में क्या फ़र्क होता है। तो इंडिया में घर बनाने के लिए हमें फायर प्लेस नहीं बनानी पड़ती, बस यूएस में उसकी ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। सो कई बार ऐसा होता है कि फायर प्लेस में मैक्सिमम हीट जनरेट होती है। अगर वो राइट डायरेक्शन में ना हो तो उसके कई तरह के फ़ायदे नुकसान होते हैं, जिसकी बाकी की चर्चा हम इस एपिसोड में आगे चल के ज़रूर करेंगे। बट फायर प्लेस की राइट डायरेक्शन के लिए अगर वो गलत दिशा में बना हुआ है तो उसके अल्टरनेटिव ऑप्शन ये हो सकती हैं कि हम एक्स्ट्रा इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर सकते हैं। तो फेसिंग डायरेक्शन और हीटिंग सिस्टम के बारे में देखने जाओ तो अकॉर्डिंग टू वास्तु आप अपने मकान की फायर प्लेस को ज़रूर चेक करो। अगर वो नॉर्थ वेस्ट दिशा में बनी हुई तो उससे हमें कई तरह के फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ों में नुकसान हो सकते हैं। बट अगर वो ईस्ट या साउथ ईस्ट में बनी हुई है तो कई बार हमें उससे बहुत अच्छे फ़ायदे भी हो सकते हैं। आप अपनी फायर प्लेस को ज़रूर चेक करो। अगर वो गलत दिशा में बने हुए हैं तो मेरी सिंपल रेमेडी ये है कि आप उसका इस्तेमाल ना करें। उसके अल्टरनेटिव ऑप्शन के लिए आप रूम हीटर सेपरेटली यूज़ कर सकते हैं। विकास, चलो एक और मैं टिप आपको बताती हूँ। जो बोल ही दिया है तो दे दीजिए। जो लोग स्लीपिंग डायरेक्शन के बारे में क्वेश्चन कई बार करते हैं, तो सोने के लिए सबसे बेहतरीन डायरेक्शन जिसकी वजह से हमारे हेल्थ प्रॉब्लम्स को हम आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं, जिसके लिए आप देखो कि आपकी स्लीपिंग डायरेक्शन बेड की ईस्ट टू वेस्ट होनी चाहिए और आप आराम की नींद सो सकते हो, हेल्थ प्रॉब्लम से आप दूर रह सकते हो और मानसिक शांति घर में रहती है। मानसिक शांति घर पर रहती है, यही तो चाहिए हमें आज के इस दौर में। वास्तु लिविंग में हमारे